सब लगा देंगे, आप लीजिएगा। गुरुजी, आप ये 5 कलश के बारे में बताने वाले थे ना, जी। तो प्लीज़ हमें बताइए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हमारे भारतवर्ष पूरी दुनिया में यदि सभी धर्मों में से यदि सर्वोपरि है वह सनातन धर्म। आज कई धर्म हमारे धर्म से ही विभक्त हुए हैं, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो सनातन धर्म ही है। तो मूलम यश्च विष्णुदेवानां तत्र धर्म सनातन। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन हैं। तो ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, भगवान विष्णु का काम है पालन करना, और शिव का काम है संस्कार भी देना और संहार भी करना। तो कतिपय हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रकार की पूजा पद्धति को बताया गया है। कई प्रकार के साकार भी पूजा होता है और निराकार भी पूजा होता है। जिनका कोई आकार नहीं होता है उसको कहते हैं निराकार। और साकार जो कि कामना रख करके हम यदि कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे कोई प्रतिज्ञा लिया मैंने, तो जैसे कि 4 वेद मेरे, शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में शुक्ल यजुर्वेद में लगभग 1900 मंत्र आते हैं। 40 अध्याय एक संहिता है। उस हिसाब से जैसे कि कामना पूर्ति के लिए जब हम लोग अनुष्ठान करते हैं तो हम लोग कलश बैठाते हैं। कलश इसलिए बैठाया जाता है कि उसमें वरुण का वास रहता है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का भी वास कलश में ही है। इसलिए कि सभी तीर्थों को आवाहन करते हैं हम लोग तो कलश में ही करते हैं। और कलश कहा जाता है 108 कलश भी होते हैं, 9 कलश भी होते हैं, 11 कलश भी होते हैं। तो अपनी अपनी कामनाओं के लिए घरों में जो ये बेदी बन रही है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले गणेश पूजन करते हैं। कोई भी पूजन करने के पहले गणेश पूजन, भगवान भोलेनाथ विवाह करने के लिए गए तो गणेश जी का ही पूजन किया। तो इसमें क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है कि पिता जब पूजन करने के लिए जा रहे हैं तो पुत्र का पूजन, पिता जब विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो पुत्र का पूजन उन्होंने किया। तो वो आदि गणेश थे। तो ये सब अवतार हैं, जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु होती है, जिनका जन्म नहीं होता है अवतार होता है तो देवता कहलाते हैं। जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, राम जी का वहाँ पे अवतार हुआ है, इसलिए राम जी देवता कहलाते हैं। भगवान भोलेनाथ का अवतार हुआ, किन्हीं के गर्भ से ये नहीं आते, अवतारी पुरुष है। तो जिनका अवतार होता है वही देवता होता है। इसलिए राम जी जब अवतार लिए तो विष्णु के रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर, लेकिन कौशल्या माता क्या बोली कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। तो हे प्रभु, मैंने आपको इस रूप में नहीं मांगा, मैंने बालक के रूप में आपको मांगा हूँ, इसलिए आप मेरे यहाँ शिशुलीला करें, आप मेरे यहाँ रोएं, मेरे यहाँ खेलें, वह एक अलग की आनंद की अनुभूति हमें होगी। ठीक है, तो अवतारी, इसलिए गणेश पूजन शुभारंभ में करते हैं। गणेश पूजन के बाद गणेश के साथ गौरी जी, ठीक है, माता और पुत्र का पूजन होता है एक साथ। उसके बाद होते हैं वरुण देवता का पूजन। कौन सा? जो एक कलश है रखा हुआ, ये वरुण देवता है। कोई भी पूजन करने के लिए हम लोग वरुण देवता का आह्वान करते हैं। इसमें सभी तीर्थ नदियाँ जितने भी हैं और सभी तीर्थ सबका आवाहन इत्यादि इसके अंदर में होता है कलश में। तो ये जो हमारे जो 16 खंड बने हुए हैं इसको कहते हैं 16 माता। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देव, सेना, स्वधा, स्वाहा, मातरा, लोकमातरा और कुल देवता। जिनके घर में पूजा होते हैं उनके वो कुल देवता का एक पाटा लगता है, उनको कुल देवता का आराधना करना जरूरी होता है। इसलिए 16 देवी का पूजन के बाद हम लोग श्री जो लिखा हुआ है इसको सप्तघृत मातृका कहते हैं। इसमें 7 माताएं हैं, जिनको 7 बहन हम लोग कहते हैं। वो 7 माताएं हैं जो कि लक्ष्मी की स्वरूप है। ठीक है, इसलिए लक्ष्मी के रूप में उनका पूजन होता है।
इसको कहते हैं हम लोग सनातन धर्म में पंचांग पीठ। पंचांग कहते हैं पूजन का 5 अंग प्रथम। तो कौन कौन? गौरी गणेश, वरुण, 16 माताएँ, षोडश मातृका और आपके महालक्ष्मी, वसुधारा, ये पंचांग। घरों में जब पूजन होता है तो घर को ठोस भगवान वास्तु की जब कृपा होती है पूरा घर हंसता खेलता रहता है। इसलिए वास्तु में जो है सो ये 64 कोष्ठ इसमें बनाए गए हैं, 64, और सब में अलग अलग देवताओं का वास है। तो कोई भी वेदी बनाते हैं तो उस पर हम लोग एक कलश रखते हैं। कलश में वरुण का, बिना कलश का जो सो वो वेदी का पूजन नहीं होता है। इसलिए ये 64 कोष्ठ का है। एक गृह वास्तु जो होता है जब हम लोग वास्तु पूजन कराते हैं तो वहाँ पे 85 कोष्ठ का बनता है, 85 का। लेकिन जब घर में अनुष्ठान होते हैं वहाँ पे 64 का बनता है। आगे हम लोग आते हैं सर्वतोभद्र। इसको कहते हैं सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र का अर्थ होता है चारों दिशाओं से, सभी की ओर से। भद्र का अर्थ होता है अच्छा, सुख देना, सुख प्रदान करना, जो चारों तरफ से मुझे सुख प्रदान करे। ठीक है, चारों 10 दिशाओं से, और पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर एवं चारों कोना, जो 10 दिशाओं से जो मुझे सुख प्राप्त करे उसको कहते हैं सर्वतोभद्र। सभी तरह से अच्छा करें। तो इसमें अनेक प्रकार के ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गंगा इत्यादि नदियाँ, सप्त ऋषि, इसमें सभी देवी देवताओं का वास है। संसार में 33 लाख देवी देवता का वास यदि है तो सर्वतोभद्र पीठ के ऊपर ही है। उसमें एक हम लोग स्वर्ण की मूर्ति रखते हैं, इसलिए कि प्रत्येक वेदी में जब प्राचीन कालों में पूजा होती थी इसमें स्वर्ण कलश का महत्व होता था। फिर स्वर्ण का युग चला गया तो रजत युग आया, चांदी का। फिर आ गया कि जिनको भगवान ने सामर्थ्य दिया है वो धातु के कलश रखते हैं, जैसे पीतल हो गए, ये सब हो गए। और जिनको सामर्थ्य नहीं दिया है तो भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्यामेव पृच्छति। भगवान ये कहते हैं कि मुझे एक पत्ते भी आप अर्पण कर देंगे। जिनको सामर्थ्य नहीं है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो कहीं कहीं मिट्टी की भी कलश की प्रधानता दी गई है। लेकिन भगवान ने यदि मुझे दिया है तो भगवान के लिए हम धातु की कलश लगाते हैं, जिसको सबसे शुद्ध परिकृष्ट माना गया है शास्त्रों में। अब सर्वतोभद्र पर हम लोग स्वर्णरूपी मूर्ति रखते हैं। तो स्वर्णरूपी मूर्ति का जब स्थापना करते हैं, भगवान विष्णु का वास कहाँ है? स्वर्ण में। स्वर्ण एक धातु है लेकिन स्वर्ण भगवान विष्णु ही है। तो विष्णु भगवान को जब हम लोग स्थापित करते हैं तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उस पर कलश की स्थापना होती है, इसलिए कि उसमें सभी देवी देवताओं का वास है। तो जैसे हम पहले से चलेंगे, फ्रंट से चलेंगे, तो कहा जाता है कि जो वाइट लगा हुआ है, ठीक है, वाइट चावल जो है, हाँ, रेड चावल जो है, ग्रीन चावल जो है, इसमें शिव तत्व भी बने हुए हैं, विष्णु तत्व बने हुए हैं, जोगनी तत्व बने हुए हैं। सभी प्रकार के देवी देवता जितने भी हैं, 56 प्रकार के देवी देवता, 56 देवताओं का आवाहन यदि हुआ आता है सर्वतोभद्र के ऊपर होता है और उस पर हम लोग कलश रखते हैं। आगे जब हम लोग आगे की ओर जाते हैं तो महामृत्युंजय अनुष्ठान में जब यहाँ पे 2 अनुष्ठान हो रहा है, देवी का भी हो रहा है और भगवान भोलेनाथ का भी हो रहा है। तो देवी के लिए ये वेदी है और भगवान भोलेनाथ के लिए वो वेदी है। जितना ब्लैक कलर का चावल देख रही हैं सब शिवलिंग बना हुआ है, ठीक है। वो एक वैदिक यंत्र है, ये इसको कहते हैं चतुर्लिंगतो भद्र। जितना रेड कलर है सब शिवलिंग है, सब आकृति शिवलिंग का ही बना हुआ है। एक घर भी यदि इधर से उधर चला जाएगा तो पूरी वेदी अशुद्ध हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उस पर भी नाप दिया गया है कि कितने नापों का मुझे देना है, ये वैदिक यंत्र है। उस पर भी हम लोग कलश की स्थापना करते हैं और शिव जी की स्थापना करते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता के द्वारा, मंत्रों के द्वारा वो पूजन होता है। आगे हम चलते हैं, वो नवग्रह पीठ है। तो कोई भी अनुष्ठान में नवग्रह की स्थापना करना जरूरी होता है। तो नवग्रह में जो बीच में जो रेड कलर के हैं वो भगवान सूर्य है। वाइट कलर जो कोना में है, इस साइड अग्नि कोण में चंद्रमा का स्थान है। आकाश में भी ऐसा ही स्थान उनका बना हुआ है। और जब हम इसके चंद्रमा के नीचे आते हैं, साउथ में मंगल का स्थान है। इसलिए मंगल का जन्म स्थान कहाँ पे है? उज्जैन में। इसलिए मंगल का वहाँ मंदिर भी है। जो मांगलिक लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे उनका शांति कराया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऋण होता है तो ऋण मोचन महादेव वहीं पे है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में, वहाँ पे भी जाकर के लोग पूजन करते हैं। तो मंगल का स्थान कहाँ है? वहाँ। और साउथ के सेनापति भी माना गया है, मंगल माना गया है।
भूमि के देवता माने गए हैं, मंगल माने गए हैं। मंगल यदि मेरे कुंडली में, मंगल यदि मेरे घर में अच्छे हैं तो हम धन धान इत्यादि से परिपूर्ण हो जाते हैं। मंगल थोड़ा सा भी खराब हो गया तो धन धान इत्यादि से नष्ट भ्रष्ट कर देता है मंगल। यदि मंगल अप्रसन्न हो गया तो सब कुछ नष्ट कर देता है वो। अब मंगल यदि प्रसन्न हो गया तो बहुत कुछ मुझे देता है, तो वहाँ मंगल है। ठीक मंगल के आगे जब हम लोग ग्रीन कलर में बढ़ते हैं, ईशान कोण में बुद्ध का स्थान है, ठीक है, ये वहाँ उस वेदी का जो है, ठीक है, ग्रीन कलर का चावल लगा हुआ ओ है। अच्छा, उसी में। हाँ, ईशान कोण में हाँ। वो बुद्ध का स्थान है। तो चंद्रमा के बेटे कौन हैं? बुद्ध हैं। और बुद्ध के नीचे येलो कलर में जो है वो बृहस्पति है। और ठीक पूरब दिशा की ओर जब फ्रंट में हम लोग जाते हैं, षटकोण बना हुआ वो शुक्र का स्थान है। और शुक्र से सीधे अपोजिट जब आते हैं, तीर का निशान धनुषाकार कृति में भगवान शनिदेव हैं। और उसके ठीक बगल में राहु हैं और ध्वजाकार केतु हैं। ये नवग्रह। तो केवल नवग्रहों की वहाँ पे स्थापना नहीं हुई है, नवग्रह के साथ और भी देवता हैं। जैसे अधिदेवता होते हैं, पंचलोकपाल 5 प्रकार के देवता हैं, वास्तु भी हैं, क्षेत्रपाल भी हैं जो क्षेत्रों के रक्षा करने वाले, और उस स्थान पे इंद्रादि 10 दिक्पाल, इंद्र इत्यादि जो 10 दिशाओं के जो देवता होते हैं। जब हम लोग घर बांधते हैं तो हम लोग ईशान को लेते हैं, अग्निकोण को लेते हैं, पूर्व दिशा को लेते हैं, वरुण को लेते हैं, यम को लेते हैं। तो 10 दिशाओं के देवता भी उसी में वास करते हैं, ठीक है। उसके बगल में जो कलश की स्थापना हो रही है वो बहुत प्रमुख कलश उसको माना गया है, उसको कहते हैं असंख्य रुद्र देवता। इस कलश का महत्व ये है कि रामचरितमानस और भागवत में इनकी कथाएं आती है, और शिव महापुराण में जब दक्ष प्रजापति जी यज्ञ कर रहे थे तो सभी को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया गया। इसलिए कि भगवान भोलेनाथ एक बार दक्ष प्रजापति जी सभी देवताओं को लेकर के सभा किए थे। सभा करने के बाद सभी को निमंत्रण दिया, भगवान भोलेनाथ को भी निमंत्रण दिया। तो भगवान भोलेनाथ आए तो दक्ष प्रजापति जी को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ दक्ष प्रजापति के दामाद थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने चरण छू करके दक्ष प्रजापति जी को प्रणाम नहीं किया। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन प्रणाम किए थे। इसलिए कि सोचे कि सभाओं के बीच में जहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ 10 को चरण नहीं छूना है, वहाँ दूर से ही लोग प्रणाम करते हैं, ठीक है। सभाओं के बीच में ऐसा ही होता है। तो दक्ष प्रजापति जी को उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। तो दक्ष प्रजापति जी बड़े क्रोधित हुए और भगवान भोलेनाथ को द्रोह करने लगे, ईर्षा करने लगे। तब एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति जी ने अपने घर पर एक यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद सभी देवी देवताओं को निमंत्रण गया। आज सती की 27 बहन, जिनको हम लोग नक्षत्र कहते हैं, तो नक्षत्रों के पति कौन हैं? चंद्रमा। चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के साधु भी हैं, इसलिए चंद्रमा को सदैव विराजमान किए हुए भगवान भोलेनाथ हैं, ठीक है। इसलिए ग्रहण काल में सब जगह बंद हो जाता है, छूतक लगता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को छूतक नहीं लगता है, इसलिए कि भगवान भोलेनाथ के मस्तक में ही चंद्रमा शोभायमान। इसलिए कदाचित जो मुख्य सब मंदिर होते हैं शिवालय, वो बंद जल्दी नहीं होते हैं। ग्रहण के वक्त मात्र 1 घंटा के लिए बंद होते हैं, फिर पूजन चालू होता है। अब हुआ क्या, जब सती को निमंत्रण नहीं दिया गया तो भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ थे, और देखिए भाई हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से निवेदन की सती ने कि प्रभु मुझे जाने की आज्ञा दिया जाए, मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी हमसे द्रोह करते हैं, ईर्षा करते हैं, हमारी सम्मान और हमारी गरिमा और हमारी प्रतिष्ठा में थोड़ा सा भी फर्क तुमको पड़ेगा तो तुम अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए बिना निमंत्रण न गंतव्यम, बिना निमंत्रण का कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है पिता का घर और गुरु का घर बिना निमंत्रण का भी जाना चाहिए। सती ने पूरा जिद की। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि यहाँ पे अमंगल ही अमंगल होगा, निमंत्रण नहीं आया है तुम मत जाओ। लेकिन पुष्पक विमान से वो 27 बहन लोग जा रही थी, तो सती की लालसा और बढ़ने लगा कि अब हमें भी जाना चाहिए यज्ञ में। सती तो तब नंदी जी को आदेश मिला, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नंदी जाओ पार्वती को सती को पहुंचा करके चले जाओ। तो सती जब आई हैं यज्ञशाला में, तो पिताजी ने थोड़ा सा भी उनसे किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं किया। माँ तो थोड़ा बहुत बोली और बहन लोग जैसो देख देख करके चली जाती थी, क्योंकि बिना निमंत्रण की आई हुई थी।
हैं, इसलिए असम्मान। यज्ञशाला में जब जाती हैं यज्ञ कराने के लिए, तो भृगु जी उस यज्ञ के आचार्य थे। तो यज्ञशाला में गई तो देखी कि भाई सभी देवताओं को भोग लगा हुआ है, सभी देवताओं का पूजन हो रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का नहीं हो रहा है। वो कलश की स्थापना नहीं हुई थी, असंख्य रुद्र का स्थापना नहीं हुआ था। तो सती को बर्दाश्त नहीं हुआ, सती यज्ञशाला में ही बैठी और हवन्य कुंड के पास जा करके अपने शरीर को जो है सो वो जला लेती हैं, ठीक है, अपने प्राण को त्याग देती हैं। तो भगवान भोलेनाथ का जोर से जटा गिर पड़ा पृथ्वी पर, कहीं न कहीं अनिश्चित हो गया। तो भृगु जी यज्ञशाला छोड़ के भाग गए, पूरा यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, शोर मच गया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने जोर से अपना जटा को जैसे ही पृथ्वी पर पटका, वैसे ही वीरभद्र नाम के यश उत्पन्न हो गए। बोले कि बाबा आप हमें आदेश दीजिए क्या करना है। बोले कि जल्दी से जाओ और दक्ष प्रजापति का मस्तक को काट करके अग्नि में डाल देना। इसलिए वहाँ पर जाते हैं और जा करके मस्तक को धड़ से अलग करके दक्ष प्रजापति का ले करके, इसलिए हम लोग अग्नि में जब डालते हैं तो प्रजापते स्वाहा कह के डालते हैं। तो जब डाल दिए तो और हाहाकार मच गया। तब तक भगवान भोलेनाथ भी वहाँ पधार गए। तो फिर सती की जो माँ थी अपने जामाता अपने दामाद का चरण को पकड़ लेती है, कहती कि हे प्रभु जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन अब मुझे आप क्षमा करें। फिर भगवान भोलेनाथ ने हाथी का मस्तक ला करके बकरे का मस्तक ला करके दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया गया था। इसलिए कभी कभी शिव मंदिर में बकरे की तरह भी लोग आवाज़ करते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी अनुष्ठान में भगवान भोलेनाथ का स्थान हम लोग देते हैं, उसको कहते हैं असंख्य रूप देवता। वो असंख्य देवता का पूजन होता है, उनका कोई संख्या ही नहीं है, वो असंख्य है वो। उसके बाद हम लोग करते हैं रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक से क्या मिलता है मुझे? रुद्र कहते हैं शिव को, शिव का जो अभिषेक होता है, दूध से अभिषेक जब करते हैं धन धान वृद्धि समृद्धि सब कुछ की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की उपासना करने के लिए, लक्ष्मी चाहने के लिए गन्ने का रस से अभिषेक होता है बाबा का। रोग मुक्ति के लिए दुर्वा के घास और कुसा के जल से बाबा का अभिषेक होता है, ठीक है। मधु से भी अभिषेक होता है, घी से भी अभिषेक होता है, अनेक अनेक पदार्थों से बाबा का अभिषेक होता है। तो बाबा का जो अभिषेक होता है वह शुक्ल अजुर्वेद के 14वें अध्याय का जो है रुद्र संगीता के द्वारा, रुद्री के द्वारा उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। 8 अध्याय के मंत्र से जो सो अभिषेक का मंत्र चलता है, जो कि वैदिक मंत्र है। जो ब्राह्मण लोग आए हुए हैं ये लोग गुरुकुलों में पढ़े हैं, गुरु परंपरा से पढ़े हुए हैं। तो गुरु परंपरा से पढ़े हैं तो लोग सांगोपांग वेद पढ़े हुए हैं, सस्वर पढ़े हुए हैं। जैसे व्याकरण में हमारे कहते हैं कि उदात अनुदात और स्वरित। जैसे मान के चले कि 10 साल गुरुकुल में लोग रहते हैं, गुरु जी की तपस्या करते हैं, तब जैसे वेद उनको आता है पढ़ने के लिए, ठीक है। कहा जाता है एक मंत्र भी हर्षिकार ऋषिकार और रेप, इसका यदि गलती हो जाता है तो दोनों को दोष लगता है। इसलिए मंत्र की शुद्धिकरण होना चाहिए। इसलिए अनुष्ठान में जो वेद मंत्रों को बोला जाता है ये अष्टाध्यायी मंत्र। इसलिए ये पद्धति नहीं देखते हैं, किताब देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुरुमुख से पढ़े हुए हैं, परिष्कृत है, शुद्ध है। जब शुद्ध मंत्रों के द्वारा यदि हम अभिषेक करेंगे तो निश्चित है कि हमको अर्थ धर्म काम मोक्ष, मनुष्य को क्या चाहिए? 4 चीज़ चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ठीक है। मनुष्याणाम चतुर्नाम कर्तव्यम च वर्तते, मनुष्यों के लिए 4 ही कर्तव्य है। और इसी से जब हम गृहस्थ हैं, ठीक है, माता पिता बाल बच्चे के साथ जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग गृहस्थ संत हैं। तो गृहस्थ संत से बढ़कर के और कोई संत दुनिया में नहीं होता है। यदि गृहस्थ होंगे तभी तो ब्रह्मचारी का भरण पोषण होगा, तभी तो सन्यासी का भरण पोषण होगा, ठीक है। एक गुरु परंपरा जब चलता है तो इसलिए कहा जाता है कि गृहस्थ के घर में भगवान शिव का पूजन होना चाहिए, सीता राम जी का पूजन होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का पूजन होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना, पहले शक्ति तब शिव, बिना शक्ति का शिव नहीं, अब बिना शिव का शक्ति नहीं। इसलिए कहते हैं पहले सीता तब राम, पहले लक्ष्मी तब नारायण, ठीक है, पहले गौरी तब शंकर। ये प्राचीन काल का पद्धति था, ठीक है। अब कलयुग में ये हो गया भाई अमुक गुप्ता तो अमुक सिन्हा, उसके बाद अमुक देवी हो जाती है, ठीक है। ये कलयुग का है। लेकिन देवताओं को हम लोग देखते हैं तो पहले सीता तब राम,
पहले गौरी तब शंकर, ठीक है। ये पद्धति था, हमारी सनातन पद्धति है ये, और इसी पद्धति के अनुसार ये चलता है, ठीक है। तो अलग अलग अनुष्ठानों में अलग अलग होता है। जैसे चंडी का पाठ होता है, दुर्गा सप्तमी, तो दुर्गा सप्तमी में जो छंद इत्यादि होते हैं, कहा जाता है आराधिता सवे नृणाम भोग सर्ग वर्गदा। भगवती क्या कहती है? भगवती कहती हैं कि आराधना करने वाले, हमारे भजन को करने वाले, हम अष्टभुजा बैठे हुए हैं, हम सब कुछ प्रदान करते हैं भक्तों को। बिना शक्ति का कुछ भी प्राप्ति नहीं होता है, इसलिए शक्ति पूजन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग 10 महाविद्याओं में से त्रिपुर सुंदरी को हम लोग मानते हैं, और त्रिपुर सुंदरी की पूजा जब हम लोग करते हैं कोई भी मंत्र करके, तो सभी मनोकामनाओं को वो परिपूर्ण करती है, ठीक है। अब इसी प्रक्रिया में यह एक महामृत्युंजय, दुर्गा सप्तशती, इसका अनुष्ठान करना। आगे सचंडी भी होता है, सहस्त्र चंडी भी होता है, महारुद्र यज्ञ भी होता है, अति रुद्र यज्ञ भी होता है। तो अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं। अनुष्ठान 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य होते हैं, एक नैमित्तिक होते हैं। यह जो अनुष्ठान घरों में होता है, ये कामना को रखते हुए नैमित्तिक अनुष्ठान हम कभी भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मेरा कुंडली में कोई ग्रह खराब है तभी मैं करूं, ऐसा नहीं है। मनुष्य की जीवन है, हम लोग परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा को सदैव भजन करना चाहिए। कभी न कभी पूजा पाठ, जिस घर में यज्ञ का स्वाहाकार स्वधाकार मंत्रों का गुंजायमान होती है ना, वहाँ पे लक्ष्मी लोट पोट रहती है, ठीक है। इनके साथ कुबेर की शांति, इसलिए अनुष्ठान करना चाहिए। मेरा सनातन पद्धति है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, वैदिक पद्धति का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तभी मेरा सनातन धर्म जीवित रहेगा, जीवंत रहेगा, और उत्तरोत्तर वृद्धि होता रहेगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और कुछ प्रश्न है? नहीं गुरुजी, थैंक यू। चलिए, जानना है, बताइए सबको कि दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय में भगवती खुद कह रही हैं यथाहारो निराहारो तन मनस्को समाहितो। भगवती कहती हैं कि आप आहार लेकर के, भोजन करके भी पूजा कर सकती हैं, और यदि सामर्थ्य है, शरीर हिष्ट पुष्ट है, किसी प्रकार का रोग व्याधि इत्यादि नहीं है, तो आप निराहार भी रह सकते हैं। लेकिन यह कलिकाल में, कलयुग में जैसे मन चाहे, मन कभी भटकना नहीं चाहिए, इसलिए आहार लेते हुए, लेकिन शुद्धता पूर्वक। जैसे कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ इत्यादि होते हैं, उसमें शुद्धता पूर्वक, ठीक है ना, शुद्धता पूर्वक भोजन को लेना है। उसके लिए शास्त्रों में बताया गया है। शुद्धता पूर्वक मतलब ये नहीं है कि आपको नमक नहीं खाना, ऐसा नहीं है। आप सिंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, सिंधा नमक ले सकते हैं, भोजन ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। किसी प्रकार का जो है सो, जैसे कि होता है कि दिन में चावल दाल इत्यादि जो है, उसके लिए वर्जित माना गया है, ठीक है। लेकिन रात्रि में सूर्यास्त के बाद आप भोजन कर सकते हैं, और दिन में आप फलाहार लीजिए आनंद पूर्वक। जैसे मन आपका चाहे वैसा काम करें और पूजा करते रहें, पूजा एक अभिन्न। और कुछ है प्रश्न? नहीं, थैंक यू।